मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोज़ाबाद से बोल रहा हूँ। चतुर्वेदी हेरिटेज सीज़न 2 के पहली एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा पालागन। चतुर्वेदी हेरिटेज के पहले सीज़न में हमने काफ़ी एपिसोड बनाए और उसमें आप सबसे जानकारी मिली, जिसका उपयोग करके मैंने आप सबके सामने समाज की बातों को, समाज की परंपराओं को, समाज की रीतियों को, समाज के विशेष अचीवमेंट्स को आपके सामने प्रस्तुत किया। बीच में बहुत से ऐसे कारण थे, व्यक्तिगत कारण थे, कोरोना का प्रकोप था, तमाम वजह ऐसी थी कि मैं चाहते हुए भी आप लोगों के लिए पहले सीज़न में और एपिसोड प्रस्तुत नहीं कर सका, जबकि मेरे पास मटेरियल काफ़ी था। अब प्रयास है कि इस दूसरे सीज़न में कुछ नई जानकारियों के साथ आपके सामने चतुर्वेदी समाज के हेरिटेज को और साथ ही साथ समाज के और समाज के लोगों के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे या किए गए कार्यों को समाज के सामने लाया जाए, लोगों के सामने लाया जाए, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, ये जो समुदाय है इसके संख्या भले ही कम हो, लेकिन अचीवमेंट्स के मामले में ये लोग बहुत आगे हैं। इस सीज़न 2 में मेरा इरादा है कि मैं एक तो जो चतुर्वेदी समाज के लोग, श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग हिंदुस्तान के अलावा अन्य देशों में भी जाके बसे हैं या गए, वहाँ नाम किया, कुछ काम किया और लौट आए हैं, उनके विषय में भी चर्चाएं की जाएं। इसके अलावा शिक्षा, रेलवे, पॉलिटिक्स, समाज सेवा, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसके विषय में चर्चाएं रह गई थी। यदि आप लोगों से जानकारी मिलेगी और मैं जानकारी एकत्रित कर पाऊंगा तो मेरा प्रयास होगा कि उसको भी इस चतुर्वेदी हेरिटेज के सीज़न 2 के एपिसोड्स में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। जब मैं पता करने चला तो मैंने देखा कि दुबई हो या मिडिल ईस्ट का कोई देश हो, कुवैत हो, ओमान हो, यहाँ तक कि इजिप्ट तक में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग गए और उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। यूरोप में इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी, यहाँ सारे देशों में और न जाने कितने देशों में चतुर्वेदी समुदाय के लोग गए हैं, मौजूद हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम जिसको कहते हैं 7 समुंदर पार, तो 7 समुंदर पार अमेरिकी महाद्वीपों में भी श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने अपना परचम फहराया हुआ है। इस विषय में हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, एपिसोड्स का सिलसिला, हमारी आपकी बातचीत भी इस विषय में बढ़ती चली जाएगी। आपको हो सकता है कि मेरे बोलने में पीछे से कुछ म्यूजिक की धुन आ रही हो या ड्रम्स के नगाड़ों की, तो आजकल गणपति उत्सव चल रहा है, उसकी आप सभी को बधाई। और हमारे यहाँ, हम रेलवे स्टेशन के पास रहते हैं, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर लगा के लोग उत्सव मनाते हैं, आनंद लेते हैं और उसका आवाज़ कुछ ना कुछ, कितना भी एडिटिंग की जाए, इसमें आना लाजिम है। और मुझको लग रहा था कि मैं अब इसको शुरू करूं, इसलिए ये इंतज़ार नहीं किया कि इस उत्सव के बाद करूं। वैसे भी अच्छा मौका है गणपति उत्सव का। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं पालागन करता हूं और आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति की जो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के मूल गढ़ में, यानी कि मथुरा में, भरतपुर गेट, कल्याण आश्रम,
ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो साइकिल में 5-5 पैसे में हवा भरा करते थे, और ये जानकारी उन्होंने खुद मुझे दी। और फिर एक समय ऐसा आया कि वो समुद्र पार करके दुबई गए। 1971 में वो पानी के जहाज से दुबई गए, 7 दिन की यात्रा करके। वहां अपने पैर जमाने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय पंडित जी, यानी कि स्वर्गीय पंडित मुरारी लाल चतुर्वेदी की। जब मैं ये पहला सीज़न के एपिसोड्स बना रहा था तो मुरारी लाल जी ने मुझसे संपर्क किया। मेरा उनका कई बार संदेशों का आदान प्रदान हुआ, उन्होंने काफ़ी जानकारी भी दी। लेकिन वो अचानक ऐसी परिस्थितियां हुई कि ये एपिसोड रुक गया। और अभी कुछ दिन पहले जब मैंने इस सीज़न 2 को बनाने की शुरुआत की तो मैंने मुरारी लाल जी का नंबर मिलाया, वो नंबर नहीं मिला, नहीं उठा। फिर एक और त्रिलोकी नाथ जी हैं जो मुरारी लाल जी के परिवार से ही संबंधित हैं दुबई में, उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी मुझे जानकारी दी थी। तो मालूम पड़ा कि कोरोना काल में मुरारी लाल जी भी हम लोगों के बीच नहीं रहे। कोरोना काल में न जाने कितने लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। हमारे समाज ने भी बहुत लोगों को, बहुत हस्तियों को खोया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन सभी को मोक्ष प्रदान करें, सद्गति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो अब शुरू करते हैं मुरारी लाल जी की चर्चा से। ये 1971 में दुबई गए, वहां पर इन्होंने संघर्ष शुरू किया। और वो जमाना था जबकि पानी के जहाज से जा रहे हैं, 7 दिन चल के जा रहे हैं। और फिर इन्होंने 1974 में अपने भाई माखन चोर जी को भी दुबई बुलाया। उस समय दुबई में शुरुआत हो रही थी, संपन्नता आ रही थी, यहाँ से भी लोगों का जाना शुरू हो रहा था। और श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के, जितनी मेरी जानकारी है, ये संभवतः पहले व्यक्ति थे जो कि दुबई गए। बाद में इनकी पत्नी श्रीमती उमा चतुर्वेदी भी गई। धीरे धीरे और बंधु बांधव भी गए। मुरारी लाल जी ने वहाँ पर और इनके भाई ने ई चार्टर्ड बैंक में काम किया। मुरारी लाल जी ने वहाँ के सिंधी समाज में और हिंदुस्तानियों के समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बनाई। वहाँ मंदिर में अपनी एक पहचान बनाई। और जिस जमाने में दुबई में इंडियन एम्बेसी नहीं थी, तो एक वहाँ इंडियन एसोसिएशन है, वही मुख्य रूप से भारतीयों के हितों का काम देखती थी। मुरारी लाल जी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस एसोसिएशन से जुड़े और जुड़ते जुड़ते उसके जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं और वाइस प्रेसिडेंट तक बनते हैं। और उन्होंने चुनाव में वहाँ के सिंधी समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को भी पराजय का मुंह दिखाया। जब भी उस जमाने में दुबई में कोई भी भारत की महत्वपूर्ण हस्ती आती थी, चाहे उस जमाने के तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे भारत की प्रधानमंत्री जो उस समय थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, या दुबई के शासक शेख लोग, आबू धाबी के शासक, हिंदुस्तान से जाने वाले चाहे राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, जो भी लोग हों, उनका इंडियन एसोसिएशन जो खैर मकदम करती थी, स्वागत करती थी, व्यवस्था करती थी, उसमें पंडित मुरारी लाल चतुर्वेदी जी आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। एक तरीके से मेन ऑर्गेनाइजर्स में रहते थे। और इसका प्रमाण यह है कि 1981 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री दुबई जाती हैं, तो वहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसमें अगर दुबई में 20-30 श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग थे, तो 10 लोग उस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। ये जो कार्यक्रम था इंदिरा जी का, ये दुबई के शासक वहाँ के शेख के जुमेरा बीच के गेस्ट हाउस में हुआ था। उसमें चतुर्वेदी समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में मौजूद थे। और इसका
मुख्य श्रेय स्वर्गीय पंडित जी मुरारी लाल जी को जाता है। दुबई में रमन लाल कल्याण जी ट्रेडिंग LLC नाम से कंपनी मुरारी लाल जी के पिताजी ने बनाई। मुरारी लाल जी की पुत्री मीनाक्षी जी और उनके पति नितिन जी भी दुबई में ही रहते हैं। अगर मैं दुबई की बात करूं तो व्यापार के सिलसिले में 1990 के दशक में और 2005 तक मेरा बहुत आना जाना रहा है, वहाँ बहुत लोगों से संपर्क रहा है। पहली यात्रा जो 1991 में थी तो मैं हमारे जो गुरुजी थे स्वर्गीय डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी, जिनके विषय में एक अलग एपिसोड में चर्चा भी करूंगा, उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री हरदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी के साले साहब दुबई में रहते हैं। श्री शरद चतुर्वेदी जी, शरद भाई साहब के यहाँ मैं पहली बार रुका था। उन्होंने और उनकी पत्नी ने जितना खातिर की, चाहे खाने की बात हो, चाहे कहीं जाने की बात हो, उसके विषय में जितना भी मैं तारीफ करूं वो कम होगी। शरद जी के अलावा संजय चतुर्वेदी जी हैं दुबई में, जो मथुरा के ही हैं, उनसे भी मेरा संपर्क हुआ था। वो व्यापार करते हैं और काफ़ी डायनामिक आदमी हैं और उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के दुबई में अपना एक पहचान बनाई। इसके अतिरिक्त मैंने आपको त्रिलोकीनाथ जी का बताया। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के दुबई में, जैसा कि मेरी जानकारी है, कोरोना के टाइम के पहले तक लगभग 500 परिवार रहते थे। दुबई में इतना तक है कि वहाँ पर समुद्र के किनारे उन लोगों को अपने मथुरा की याद आती है तो एक स्थान को विश्रांत घाट का नाम दे रखा है और वहाँ जाते हैं, शाम को जमुना मैया की जय करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद पाते हैं। और मंदिर तो वहाँ पर है ही है। वहाँ पर शिव जी के मंदिर में मैंने खुद कच्चे दूध से अभिषेक किया है। राधा कृष्ण जी के मंदिर में मैं गया हूँ और हर जगह पर श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने अपनी अच्छी इज्जत बनाई है, अच्छी पहचान बनाई है। अगर आप ये एक बात सोचें कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग मथुरा से पहले निकलते हैं, इस देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं। एक तरफ भदावर क्षेत्र में गए हैं, यमुना और चंबल के बीच का हिस्सा है, तो उधर यमुना और गंगा के बीच के हिस्से में भी श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों की बस्तियां रही हैं, अच्छी बस्तियां रही हैं, और जहां पर बस्ती रही है वहां उनकी हस्ती रही है। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग एक ज़माने में बीहड़ बनी कहूँगा, जंगलों में रहते थे भदावर क्षेत्र के। फिर आगे व्यवसाय के लिए वो कलकत्ता गए, जिसको आज कोलकाता कहते हैं, बाद में मुंबई गए, अब दिल्ली नोएडा में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, और जो मथुरांत की पुरानी जगह हैं वहाँ पर तो हैं ही हैं। अब जब मैंने पता किया कि भाई देश में इतना है, विदेश में, तो मुझे मालूम पड़ा कि आप चाहे अफ्रीका के देशों की बात करिए, और जैसा मैंने बताया यूरोप अमेरिका की बात करिए। अमेरिका में मेरी बातचीत हुई हिमांशु पाठक जी से, जो बहुत पुराने समय से अमेरिका में रह रहे हैं। डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी जी हैं, श्री विनय स्वरूप जी हैं, और बहुत लोग हैं जिनकी मैं समय आने पर, जैसे जैसे एपिसोड आगे के बनेंगे, तो मैं चर्चा करूँगा। और इसके अलावा इंग्लैंड में रहने वाले लोगों ने, राजीव चतुर्वेदी जी ने मुझसे संपर्क किया, उनकी चर्चा किसी एपिसोड में करूँगा। और अगले एपिसोड में मैं चर्चा करूँगा एक ऐसे व्यक्ति की जो कमतरी के थे और कैमरून पहुँच गए। आगे के एपिसोड्स बहुत रोचक भी होंगे, अच्छी जानकारियों से भरपूर भी होंगे, लेकिन ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, मेरा ईमेल, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, ATULCHTR यानी अतुल CHTR
@gmail.com है। और मेरा फ़ोन और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों पर जिस पर हो या आपको कहीं से भी आपस में मिल जाएगा, तो आप मुझे जानकारी भेज सकते हैं। जो विदेश में बांधव हैं अलग अलग देशों में, वो जानकारी भेजिए। और देश में भी जिन क्षेत्रों में, जिन विषयों में, जिन मुद्दों की चर्चा रह गई है, उसकी भी आप जानकारी भेजिए। मैं आगे आपसे चर्चा में वो सब बातें भी करना चाहूँगा। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय है, ये एक प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है। एक तरफ हम अपनी जड़ों से जुड़े हैं, अपने रीति रिवाजों, अपनी परंपराओं का भी जितना संभव है हम पालन करते हैं, लेकिन हम लोग इस किस्म के लोग नहीं हैं कि हम किसी प्रकार की रूढ़िवादिता में फंसें। अगर हम झोर, खीर, धोई भात खाते हैं तो चाउमीन और पिज्ज़ा भी खाते हैं, इडली और डोसा भी खाते हैं। एक ज़माना था जब चौके में लकीर लगा के ही खाया जाता था, और मेरा मानना है कि उसके पीछे हाइजीन का वैज्ञानिक कारण था। अब समय के साथ हाइजीन के लिए आदमी साबुनों से नहाता है, घरों में झाड़ू पोंछा होता है, उसमें फिनाइल का या अन्य चीज़ों का उपयोग होता है। तो अब लकीर में खाने का कोई भी लॉजिकल रीज़न नहीं है, और इसलिए हमारे समुदाय के लोग उससे आगे बढ़े हैं। एक ज़माना था जब शादियां 5 दिन की होती थी, फिर 3 दिन की हुई, और अब समय को देखते हुए 1 दिन की होने लगी। और हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम उस समुदाय के लोग हैं जहां दहेज प्रथा कभी नहीं रही और इस किस्म के लेन देनों को कभी भी एनकरेज नहीं किया गया। मेरा आप सबसे इस एपिसोड को समाप्त करते हुए अनुरोध ये है कि देखिए, अपने विषय में, अपनों के विषय में, अपने क्षेत्रों के विषय में और देश के बाहर के लोगों के विषय में जानकारी भेजिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो दोबारा सीज़न 2 में शुरू कर रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए भी एक आनंद की अनुभूति का रहेगा, अपनी पुरानी चीज़ों से और अपने वर्तमान के बंधु बांधवों से जुड़ने का भी रहेगा। जिन लोगों ने सीज़न 1 के एपिसोड्स न देखे हों, तो मैं पहले एपिसोड 1-2 का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उनसे आप जाके देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल पर कई विषयों में बातचीत करता हूँ। अब आप कह सकते हैं कि जब मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ या कहीं और एकेडमिक्स की बात कर रहा हूँ या पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी रुचि नहीं है, तो आपको लगेगा हम क्यों खोलें चैनल, क्या देखें। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी हैं। आप जब मेरे चैनल को खोलेंगे YouTube में, तो आप प्लेलिस्ट देखिए जो आपकी रुचि का विषय हो। चतुर्वेदी हेरिटेज की प्लेलिस्ट अलग है, जो आपकी रुचि का विषय हो उसको देखिए। मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप अलग अलग चैनल बना दीजिए, लेकिन उसको मैनेज करना अभी मुझे अपने लिए संभव नहीं लग रहा था। तो आपको कोई बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई विषयों पर इस चैनल पर वीडियो आएंगे, लेकिन जब चतुर्वेदी हेरिटेज का वीडियो आएगा या जिस भी सेगमेंट का आएगा, उस कैटेगरी के लिए अलग प्लेलिस्ट में होगा। आप वहां से सिर्फ वही देख सकते हैं जिसमें आपकी रुचि है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह एपिसोड और ये प्रयास आपको फिर से करना अच्छा लग रहा है। यदि ऐसा है तो इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा और अपने कम से कम श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों में शेयर अवश्य कीजिएगा। समुदाय के बाहर भी शेयर करें तो लोगों को, औरों को भी हमारी जानकारी मिले, तो बहुत अच्छी बात है।
यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उससे मुझे मालूम पड़ता है कि हमारे कितने लोग हमारे चैनल से जुड़ के इन वीडियोस को देख रहे हैं। आपके सुझावों का, आपके कमेंट्स का हमेशा की तरह स्वागत रहेगा। आप जानकारी देंगे तभी ये प्रयास आगे बढ़ पाएगा। आखिर में मेरा आपसे ये भी कहना है कि मेरा प्रयास होगा कि मैं पहले की तरह हफ्ते में एक एपिसोड आपको प्रस्तुत कर सकूं, और कोशिश यही होगी कि मेरे एपिसोड्स शुक्रवार शाम को 7 बजे आपके सामने रिलीज होते रहे। चीज़ें अभी वर्कआउट कर रहा हूँ, जानकारियाँ इकट्ठी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये सीज़न 2 भी अच्छा साबित होगा, आप सबको भी आनंद आएगा। तो अब इस एपिसोड में मुझे आज्ञा दीजिए, आगे के एपिसोड्स में फिर मुलाकात होगी। और ध्यान रखिएगा, हम लोग उस समुदाय के लोग हैं जिसके बौहरे बसंत राय जी ने जब जरूरत पड़ी तो हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह, जो शाहजहां नाम से बादशाह हुआ, उसको पैसे उधार दिए। हम उस समुदाय के लोग हैं कि जब टोडरमल अपना काफिला लेके आ रहे थे और कुछ बात हो गई तो फिरोजाबाद के चौबे दुर्गा प्रसाद ने उनसे पंगा लिया, गाड़ी पर हल चलने की नौबत आई। ये सब जिक्र मैं पुराने उसमें कर चुका हूं। मुगल पसारने का, काजी मार पांडे वाला जिक्र, ये हमारी बहादुरी को बताता है। और मैंने आपको बताया था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना में भी श्री माथुर चतुर्वेदी लोग थे। आगे भी और जानकारियां आपके लिए लाऊंगा, पुराने समय की भी और 7 समुंदर पार की भी, लेकिन आपके बिना नहीं संभव हो पाएगा। तो सहयोग करिएगा, जानकारी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। और ये कहूँगा कि जब मौका मिले, थोड़ा बहुत मौका मिले, हिंदुस्तान में हो या विदेश में हो, आप सब लोग झोर भात खाओ जरूर, खीर झोर खाओ, धोई खाओ, और पूड़ी सब्जी तो खानी है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, लेकिन अपनी परंपराओं से, खान पान से जुड़िएगा। इस विषय में आगे और हम लोग रोचक चर्चाएं करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। पालागन।